खेसारी यादव का टूटा अहंकार, क्या बदलेंगे अपना नाम? चूर चूर हुआ विधायक का सपना, जन सुराज का नहीं खुला खाता, क्या राजनीति छोड़ देंगे प्रशांत किशोर? मनीष कश्यप भी नहीं बने विधायक, जनता ने दिखाया यूट्यूब का रास्ता। तेजू भैया को राजद ने पार्टी और घर से निकाला और अब जनता ने भी नहीं दी अपने दिल में जगह। धरती पर अहंकार रावण का नहीं तो नेता अभिनेता क्या चीज है? बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा था, मुझे हराने वाला कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ है, और साथ ही ये भी कह दिया था कि ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर मिटा सकता हूँ। लेकिन खेसारी विधायक नहीं बन पाए, छपरा से चुनाव हार गए और भाजपा की छोटी देवी जीत गई। ये अहंकार की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है भैया। नए चेहरे और जमीनी मुद्दों के साथ बिहार रणभूमि में उतरे प्रशांत किशोर को तो इतना घमंड था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर जेडीयू की 25 सीटें नहीं आई तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर को मुंह की खानी पड़ी और इनका अहंकार चूर चूर हो गया। और इनका अहंकार चूर चूर होना यह भी बतलाता है कि लोकतंत्र में इतना घमंड ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जनता के हाथ में है। हारने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा, मैं हार कर ही यहाँ तक आया हूँ। साथ ही यूट्यूबर मनीष कश्यप को भी मुंह की खानी पड़ी और जन सुराज का बिहार में खाता ही नहीं खुल पाया। वहीं अगर बात करें तेज प्रताप यादव की, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनको राजद ने और लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और घर से 6 साल के लिए बाहर निकाल फेंका था। लेकिन तेजू भैया हारे नहीं थे हिम्मत, वो अपने बलबूते पर मैदान में उतरे और महुआ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। महुआ एक ऐसी सीट थी जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जहां बीजेपी, राजद और तेजू भैया की पार्टी जनशक्ति दल का मुकाबला था। लेकिन शायद महुआ की जनता कंफ्यूज हो गई। तेजस्वी और तेजू दोनों को महुआ से हार मिली और बीजेपी के खाते में ये भी महुआ की सीट चली गई। इसी कड़ी में फिर आते हैं मुकेश साहनी, जो सपने तो बिहार के डिप्टी सीएम बनने के देख रहे थे, लेकिन जनता ने उनका दिल ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को तोड़कर चली गई। मतलब यह कि 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बाद भी मुकेश साहनी को धूल की खानी पड़ी, जो बिहार में अपना खाता तक नहीं खोल सके। खेसारी ने कहा था कि इस बार अगर खेसारी सरकार नहीं बना पाया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या खेसारी लाल यादव अपना नाम बदलेंगे? और वहीं प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू की ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? दूसरी तरफ में अगर बात करूं महागठबंधन में 2 नेताओं की, तेजस्वी और राहुल गांधी की, तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, या मुकेश साहनी की वजह से, या परिवारवाद की वजह से? क्योंकि महागठबंधन की हार ने ये तो साबित कर दिया है कि जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां खुद तो डूबेंगे ही, जिसके साथ रहेंगे उसको भी डुबा डालेंगे। याद है दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था कि मुझे इस जन्म में कोई हरा नहीं सकता, मुझे हराना नामुमकिन है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी इस जन्म में मुझे तो हरा ही नहीं सकती है। उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हो गया और बीजेपी ने दिल्ली जीत ली और केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया। तो इससे ये साबित होता है कि अहंकार राजनीति में किसी का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है भैया। किसको गद्दी पर बैठाएगी जनता, ये जनता के हाथ में होता है। क्या केजरीवाल के हार से खेसारी को सीख लेना चाहिए था? क्योंकि बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। जब जब नेताओं को लगा कि वो बिहार को समझ चुके हैं, तब तब बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि इतना आसान नहीं है। नेताजी, ये बिहार है, लेकिन बिहार की राजनीति में केवल बड़े नाम और स्टार पावर काम नहीं करते। जनता ने इस बार साफ साफ संदेश दिया है कि जो नेता जमीन से जुड़े नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ खेसारी लाल यादव की हार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन का अकेला नेतृत्व और स्टार पावर जनता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। खेसारी लाल यादव ने जो दावा किया कि मैं हारने वाला नहीं हूं, वह धरातल पर धाराशाही हो गया। उनकी हार ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में अहंकार और आत्मविश्वास का अधिकतम प्रदर्शन अक्सर उल्टा परिणाम लाता है। जनता ने साफ कर दिया कि बिहार में केवल नाम, लोकप्रियता और स्टारडम पर्याप्त नहीं है। यहाँ जमीनी मुद्दे, वास्तविक जुड़ाव और लोकल नेतृत्व ही काम आता है। इसी तरह प्रशांत किशोर का अहंकार भी टूटकर चकनाचूर हो गया। उनकी राजनीति और गणना जनता की उम्मीदों के अनुसार नहीं बैठी। उन्होंने भले ही बड़े दावे किए थे, लेकिन अगर जेडीयू की 25 सीटें भी
जीत गई तो वे राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वास्तविक परिणाम ने उनका पूरा घमंड शीशे की तरह चूर चूर कर डाला। बिहार ने यह दिखा दिया कि डेटा और राजनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता की भावनाओं और जमीन पर काम करने वाले नेताओं की समझ के बिना जीत असंभव है। मुकेश सहनी भी इस हार की लंबी सूची में शामिल है। बिहार के डिप्टी सीएम बनने के सपने देखने वाले मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार को 15 सीटों पर उतारा था, लेकिन जनता ने उनके दावों को खारिज कर दिया। बिहार में उनका खाता तक नहीं खुल पाया। यह दर्शाता है कि महागठबंधन के भीतर टूट फूट और अहंकार ने चुनावी रणनीतियों को पूरी तरह कमजोर कर दिया। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का भी यही हाल हुआ। महुआ सीट पर दोनों ने मैदान में उतरकर जनता से सीधा सामना किया, लेकिन जनता की समझ और मुद्दों की पहचान ने उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया। महुआ की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक नाम और परिवारवाद अब प्रभावशाली नहीं है। जनता ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये तय किया कि बिहार में केवल वही नेता सफल होंगे जो जनता की उम्मीदों और वास्तविक समस्याओं के करीब होंगे। इस पूरी कहानी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि बिहार की राजनीति आसान नहीं है। यहाँ केवल बड़े नेताओं और राजनीतिकारों की योजना से चुनाव नहीं जीतते। जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को समझना, जमीन पर काम करना और अहंकार से दूर रहना ही सफलता की कुंजी है। खेसारी लाल यादव, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी और महागठबंधन के बड़े नामों की हार ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता ने अब यह तय कर लिया है कि वे केवल दिखावे और स्टार पावर से प्रभावित नहीं होंगे। उन्हें अपने अधिकार और वोट का सही इस्तेमाल करना आता है और यही सबक राजनीतिक दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है। बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि नेता वही सफल होंगे जो जनता के लिए जमीन से जुड़े होंगे, अहंकार से दूर रहेंगे और वास्तव में जनता के हितों को समझेंगे। सोशल मीडिया पे हवा बांधने से कुछ नहीं होगा। बिहार ने यह भी दिखा दिया कि यहाँ केवल बड़े नाम, स्टारडम और परिवारवाद के दम पर जीत संभव नहीं है। जनता अब जागरूक हो चुकी है और यही असली लोकतंत्र की शक्ति है जो बिहार में देखने को मिली।